हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप वॉशिंग मशीन का जो ये 6 तारों वाला टाइमर होता है, आप उसके कनेक्शन जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर आप उसके साथ जो है वो टू वे स्विच लगाना चाहते हैं, आप उसके साथ जो है इंडिकेशन लाइट, बज़र और आप कंप्लीट जो है वो मोटर के साथ उसका कनेक्शन जो है वो करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप वो किस तरह बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये टाइमर की बात कर लें, तो टाइमर के अंदर 6 तारों वाले टाइमर के अंदर सबसे पहले जो है वो पीले कलर की तार और इसमें ऑरेंज कलर की जो तार होती है, ये सिंपली आपने याद रखना है कि ये हमारी जो है ये कैपेसिटर की तारें हैं। इनको आपने सीधा ले जाकर मोटर के साथ जो कैपेसिटर की तारें होंगी आपने उनके साथ जो है वो अटैच कर देना है, और कैपेसिटर हमारा डायरेक्टली नीचे मोटर के साथ ही लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है जी बारी हमारी लाल कलर की तार की। ठीक है। तो लाल कलर की तार टाइमर के अंदर जो है ये टू वे की जो है वो वायर है, यानी कि जब हम वॉशिंग मशीन को टू वे के ऊपर चलाते हैं तो वो रेड वाली वायर के साथ जो है उसका कनेक्शन होता है, और इसको हमने ले जाकर जो है वो टू वे स्विच के अंदर ही हमने लगा देना होता है। ठीक है। तो इस टाइम अगर आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पर टू वे स्विच के अंदर लाल वाली तार जो है वो टू वे स्विच के अंदर आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगली तार आती है जी ग्रे कलर की तार। तो ये ग्रे कलर की तार जो है ये टू वे स्विच को ही जाएगी, ये टू वे स्विच को हमने मेन सप्लाई देनी है। ठीक है। तो ये जी ग्रे वाली तार जो है वो भी आ गई टू वे स्विच के अंदर। उसके बाद हमारे पास बच जाती है एक नीली कलर की तार और एक काले रंग की तार। तो नीले रंग की तार आपने हमेशा याद रखनी है कि नीली तार जो है वो बेल की तार होती है, या बज़र आपके पास हो तो उसको आपने बज़र के साथ जो है वो अटैच करना है। और टाइमर के अंदर काली तार जो है वो आपकी मेन सप्लाई की तार होगी, आपने जो पावर सप्लाई करंट देना है वो आपने काली तार के साथ जो है वो अटैच करनी है। और यहाँ पर नीचे मोटर के साथ जो है आपकी जो मेन एक पावर की तार होगी, आपने उसको मोटर की मेन के साथ जो है वो लगा देना है। तो अब इसके जो है यहाँ पर कनेक्शन जो है वो आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो कैपेसिटर की दोनों तारें जो है वो मैंने यहाँ पर नीचे मोटर के साथ डायरेक्टली लगाई हुई हैं, लेकिन उनमें से एक तार जो है वो मैंने टू वे स्विच के अंदर जो है वो लगाई है। आप चाहें तो पीले रंग की तार को लगा लें या चाहे ऑरेंज कलर की तार को लगा लें। वो मैंने तार जो है यहाँ पर जंपर डालकर नीचे मोटर के कैपेसिटर तिकर भी लेकर गया हूँ, और उसी तार को मैंने यहाँ पर टू वे स्विच के अंदर भी लगाया है, ताकि अगर हम मोटर को वन वे के ऊपर चलाना चाहें तो हम उस तार के थ्रू हम उसको चला सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जी लाल वाली तार जो है वो टू वे वाली तार वो लाकर मैंने टू वे स्विच के दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर लगा दी है। ये देखें जी कि टू वे स्विच के और दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर मैंने लाल रंग की तार को अटैच कर दिया है। अब इससे होगा कि मैंने जब भी वॉशिंग मशीन को टू वे के ऊपर चलाना है तो मैं उसको इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ऑन कर दूँगा। उसके बाद ये ग्रे वाली तार जो थी वो लाकर मैंने टू वे स्विच के अंदर जो मेन पॉइंट होता है उसके साथ हमने उसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ से उसके अंदर जो है वो टू वे स्विच के अंदर करंट आएगा, और फिर वन वे और टू वे की सिलेक्शन जो है वो हम बहुत ही ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बच गई है जी नीले कलर की तार। तो नीले रंग की तार अगर आप यहाँ पर देखें तो नीले और काले रंग की तार, तो काले रंग की तार को जो मैंने यहाँ पर लगाना था इंडिकेशन लाइट, ये मेरी मेन पावर की लाइन है, न्यूट्रल और फेज़। एक तार हमारी लग गई जाएगी यहाँ पर न्यूट्रल लगा लें या फेस लगा लें, वो हमारी टाइमर को जो है वो सप्लाई आ जाएगी। अब यहाँ पर इसके साथ मैंने जो है वो इंडिकेशन की एक लाइट, इंडिकेशन लाइट की जो एक तार है वो मैंने वहाँ पर लगा दी है, और नीले रंग की तार के साथ जो है वो मैंने बज़र की एक तार लगा दी है। अब मेरे पास यहाँ पर तारें बच गई हैं, एक बज़र की तार और एक इंडिकेशन लाइट की तार। तो ये दोनों तारें जो हैं वो मैंने यहाँ पर लाकर नीचे मोटर की मेन, जहाँ पर मैंने अपनी मेन पावर सप्लाई लगानी है, एक तार मैंने उसके साथ लगा दी है, और दूसरी मेरी टाइमर के साथ जो है वो लगी है, जिससे हमारी इंडिकेशन लाइट के जो है वो कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर नीचे मोटर की मेन जहाँ पर लगनी है उसके साथ मैंने एक इंडिकेशन लाइट की लगा दी, और दूसरी तार मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है बज़र की, और बज़र की एक तार जो है वो मैंने टाइमर की नीली तार के साथ जो है वो लगा दी है। अब इससे मेरे बज़र के जो है वो भी कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, और मेरा जो इंडिकेशन लाइट है उसके कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे पास सिंपली यहाँ पर दो तारें बची हैं जो हमने अपनी मेन पावर सप्लाई की तारें लगानी है। एक मोटर की मेन बच गई है और दूसरी ये टाइमर की एक मेन बच गई है काले रंग की तार।
तो अब यहाँ पर लगा लेते हैं जी हम अपनी तारें, और उसके बाद देखते हैं जी कि हमारा ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो लेट्स सी कि हमारा कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ओके हुआ है कि नहीं। तो ये यहाँ पर जी मेरे पास न्यूट्रल और फेस की तारें हैं। तो अब यहाँ पर जी जो मैं एक तार लगाने लगा हूँ यहाँ पर मोटर की, जो मेरे पास मेन बच गई थी लाल कलर की तार, ये एक तार मैंने लगा देनी है जी उसके साथ। ये लग गई जी मेरी मोटर की मेन के साथ एक तार, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो मेरे यहाँ पर इंडिकेशन की और बज़र की एक एक तार इसके साथ भी मेरी अटैच हुई है, ठीक है। तो अब दूसरी तार हम लगाएंगे यहाँ पर, जो मेरे पास टाइमर की जो है वो मेन तार का उसकी काले रंग की तार बच गई थी, उसको मैंने जो है वो एक सप्लाई की तार जो है वो दे दी है, जिससे मेरा सर्किट हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी इंडिकेशन लाइट जो है वो ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि मेरी पावर सप्लाई जो है वो यहाँ पर सर्किट के अंदर ऑन हो गई है। तो अब जी मोटर जो है वो चला के चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो टू वे स्विच की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम टू वे स्विच जो है ना मेरा, वो बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा टू वे स्विच जो है वो बिल्कुल ऑफ है। तो अब इसके अलावा यहाँ पर आप अगर टाइमर देख लें तो टाइमर भी मेरा बिल्कुल ऑफ है। तो सबसे पहले टाइमर को जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। टाइमर हो गया है यहाँ पर मेरा ऑन। तो अब टू वे स्विच के थ्रू हम इस मोटर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले इसको जो है वो वन वे के ऊपर जो है वो चला कर चेक करते हैं। तो जैसे मैंने उसको जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाया, तो मेरी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम यहाँ पर अगर टाइमर की जो वो डिले टाइम के ऊपर जो है वो टिक की आवाज़ आती है ना, तो उस टाइम ये मेरी मोटर जो है वो नहीं रुक रही। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो मैंने यहाँ पर जो कैपेसिटर की वो पीली वाली तार मैं इस टू वे स्विच के अंदर लेकर आया था, इस टाइम मैं इसको यानी कि वन वे के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो टू वे के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करता हूँ। तो ये जी इस टाइम जो है वो ये मशीन जो है ये मोटर ये टू वे के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रही है। तो आप देखते हैं कि टाइमर का जो डिले टाइम आता है, जब वो टिक की आवाज़ आती है, तो ये मोटर जो है वो रुकी है या नहीं। तो ये देखें जी मोटर मेरी एक साइड पे रुक गई है। अब जैसे रुकने के बाद एक शॉर्ट टाइम के लिए वो रुकती है और उसके बाद वो अपनी पोजीशन जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स की तरफ जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब ये मेरी मोटर जो है ये टू वे के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रही है, इंडिकेशन लाइट जो है वो चल रही है। तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ पर जो है वो तारों के कनेक्शन जो हैं वो बिल्कुल ओके हो गए हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ रह जाता है जी कि हमारा बज़र जो है वो चेक करने वाला। तो बज़र का पॉइंट जो है वो हमें पता चलेगा जब हमारा टाइमर जो है वो बिल्कुल ऑफ होने के करीब आएगा। तो मैं आपको वो भी यहाँ पर चेक करवाऊँगा अभी, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो भाई अभी जैसे जो है ना मेरा टाइमर जो है अपना फिनिशिंग पॉइंट के करीब आएगा, तो साथ ही मेरा बज़र जो है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिएगा, ये जी बज़र बज रहा। तो जी फाइनली आपने यहाँ पर देखा जी कि हमारा प्रॉपर बज़र भी जो है वो यहाँ पर बज रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ऑल ओवर कनेक्शन जो है वो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल 100% ठीक हो गई है। तो भाई इस तरह बहुत ही ईजिली अगर तो आप भी अपनी वॉशिंग मशीन के जो है वो टाइमर के कनेक्शन या बज़र के या इंडिकेशन लाइट के या टू वे स्विच के कनेक्शन करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।